हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज मैं जो है सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी और फिर पूरे हफ्ते तक ऐसे बहुत आराम रहता है। अगर एक बार मतलब मेहनत तो लगती है, 1.5-2 घंटे लगते हैं साफ़ करने में, सब कुछ अच्छे से क्लीन करके रखने में। लेकिन ये है कि फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो ये भी मतलब नींबू जो है, मिर्च, अदरक, ये सब मैं अलग वाले उसमें पेपर लगा लूँगी नीचे। पेपर नीचे लगा के जब हम उसको रखते हैं ना, तो वो सूखते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैं सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। मैं कैसे रखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। और ऐसे करते हैं तो पूरे हफ्ते बहुत ही आराम रहता है। जो भी दिल किया वो सब्ज़ी निकाला, फटाफट बनाया और दे दिया। वैसे ही फ्रूट का भी है, उनको भी कट करके, कुछ फ्रूट होते हैं जिनको कट करके सारे नहीं रख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें अदरक और ये मिर्च, नींबू सब इस तरह से रखा है। तो ये अभी मैं आपको बैंगन दिखा रही थी, इनको भी मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया है अच्छे से। लेकिन बैंगन तो मैं अभी बना रही हूँ, आलू बैंगन की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। तो लेकिन ये है कि मैंने साफ़ करके रख लिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन बदल जाता है कि हमको पता नहीं क्या बनाना है। ये फिर भी मैंने उसको साफ़ करके रख लिया है। इधर वैसे ही मैं करेले का भी ऊपर से जो ये डंठल टाइप के होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो निकाल के उनको भी क्लीन कर लूँगी। उनको भी डब्बे में डाल के ऐसे ही रख लूँगी। तो बाकी सब सब्जियों को भी मैं ऐसे ही रखूँगी। तो चलिए फिर आगे का काम करते हैं। और यहाँ पे जो ये खीरे हैं ना, उनको मैं पेपर में फ़ोल्ड करके तब उनको पॉलीथीन में डाल के रखूँगी, क्योंकि ऐसे रखने से वो सूखते नहीं हैं, वरना सूखे सूखे से दिखते हैं। वो एक हफ़्ते तक भी ऐसे ही जैसे फ्रेश लेके आए हैं अभी, वैसे ही लगते हैं देखने में। और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसे अच्छे रहते हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, पेपर में करके तो रैप करके तब उनको मैं ऐसे पॉलीथीन में डाल के रखा है। और इधर अब मैं भिंडी साफ़ कर रही हूँ, उनको भी कट करके ऐसे ही बारीक बारीक पीसेस में, मतलब जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं वैसे कट करके रख लूँगी। उनको दूसरे डब्बे में डाल के देखिए, तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। और आज मैंने बच्चों को टिफ़िन में बना के भी दी थी, तो मुझे लेट हो गया था जबकि सुबह उठने में। लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि सब चीज़ें रेडी थी तो मुझको कोई लेट नहीं हुआ, सब इजीली हो गया। तो मैं सारी सब्जियों को इसी तरह से ये जो आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाते हैं, बीन्स भी मैं इसी तरीके से कट करके रख लूँगी। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है। डब्बों में डाल के रखो और बस जब जो दिल करा वो सब्ज़ी निकाला और बना लिया फटाफट से। वरना तो फिर ये सोचते रहो कि अब इसको कट भी करना है, अब इसको साफ़ भी करना है, तब इसको बनाएंगे, तो उसमें ही इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि बस पूछो मत। तो ऐसे ही जैसे मैंने उसको रखा था, खीरे को रखा था, वैसे ही मैं लौकी को भी फोल्ड करके पेपर में तभी रखूँगी। और इधर मैंने स्ट्रॉबेरी भी ये इसी तरीके से डब्बी में डाल के रखी हुई है, वरना तो ऐसे खुले में तो वो सूख जाती हैं। तो ये डब्बी में डाल के रखी थी। अब उसके बाद मैं ये कद्दू साफ़ कर रही थी, कद्दू को भी मैं वैसे ही बारीक बारीक पीस करके डब्बे में डाल के रख दूँगी। बस जब दो दिल हुआ वो बना लिया। तो इधर सब्जी का काम मेरा लगभग ख़त्म हो ही गया था। तो अब मैं फ्रूट कट कर रही थी। फ्रूट में मैं ये मस्क मेलन कट कर रही थी। मस्क मेलन वाकई में बहुत अच्छा था, खरबूजा जो इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैंने खाया था, बहुत मीठा था देखने में। देखो कितना अच्छा दिख रहा है वो। तो इसको भी मैं वैसे ही कट करके रख लूँगी, क्या कि टिफ़िन में, क्योंकि मनीष फ्रूट ही लेके जाते हैं तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। अगर मैं फ्रूट कट करके रख लेती हूँ तो बस फटाफट से उनको दिया, डब्बे में डाला और दे दिया। लेकिन वही है कि 1-2 दिन से ज़्यादा मैं फ्रूट्स को नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो उसके बाद अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा दिन उसको नहीं रखना चाहिए उठा के। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे से सारे फ्रूट कट, मतलब सारे तो नहीं, क्योंकि मेरे पास वाटरमेलन भी रखा था, वो मैं तब कट करूँगी जब ये मस्क मेलन ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने उनको टिफ़िन में दिया तो मुझे आज सुबह में कोई देरी नहीं लगी, क्योंकि ये देखो कट किया, डब्बे में डाला और रख दिया। बस क्या करना है, तुम्हें उठाना है, डब्बे में टिफ़िन में डालना है और दे देना है, या कुछ भी खाने का मन हुआ। वरना पता क्या होता है, कट नहीं होते हैं ना फ्रूट तो खा भी नहीं पाते हैं, लगता है कि यार किसको कट करके तब खाना पड़ेगा। तो इस तरह से रखना चाहिए।
उसके बाद में इस तरीके से एप्पल और एक ऑरेंज भी कट करके रख रही थी, क्योंकि जैसे मनीष ऑफिस से आएंगे, बच्चे ट्यूशन से आते हैं, तो फिर क्या होता है कि कुछ खाने का दिल कर जाता है कि चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं ना तो हमको भूख लगी होती है, ऐसा दिल करता है बस कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो मैं ये जो प्लेट है ना, प्लेट में ऐसे ही थोड़े से एक ऑरेंज छील के रख लिया, थोड़ा सा मैंने अब एप्पल कट करके रख लिया, तो उनको इस तरह से रख लूँगी ना, तो जिसका भी दिल करेगा वो उठाएगा और फटाफट से खा लेगा। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। और फ्रूट कट हो तो बच्चे भी खा लेते हैं, नहीं होते हैं तो वो नहीं खाते हैं। स्वास्तिक तो वैसे भी फ्रूट में बहुत चूज़ी है, वो बहुत जल्दी से चीज़ें नहीं खाता। बनाना वो नहीं खाता है, मस्कमेलन वो नहीं खाएगा, मतलब बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जो वो नहीं खाता है। एक दो ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो खाता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी टिफ़िन में भी उसको देना होता है, क्योंकि फ्रूट ब्रेक होता है बच्चों का, तो फ्रूट ब्रेक में उनको चीज़ें दी जाती हैं फ्रूट में। और वो तो ज़्यादातर क्या होता है कि मखाने लेके जाता है, फ्रूट तो बहुत ही कम लेके जाता है, लेकिन उसमें ऑप्शन रहता है कि या तो तुम ड्राई फ्रूट दे सकते हो या तुम फ्रूट दे सकते हो, तो दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो मैं फिर दोनों ही, कभी उसको फ्रूट दे देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। तो ये देखो, ऐसे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे कट करके रख सकते हैं तो हस्बैंड भी खा लेते हैं, घर में भी सब लोग खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको प्लेट में सबको छील के रख लूँगी। उसके बाद जो ये थे ऑरेंज थे और एप्पल थे, उनको मैंने ऐसे पॉलीथीन में डाल के रख दिया। और क्योंकि उनको तो कट नहीं करके रख सकते हैं, वो तो जब जिसको खाना है वो उतना ही कट करके रखा जाता है। उसके बाद में अभी जो मेरा मैंगो है उसको कट करके रख रही थी, क्योंकि कट होगा तो उसको भी हम खा सकते हैं। वैसे भी मैं पूरा मैंगो जो है ना वो कट करके उसमें से 2 मैंगो को, 1 मैंगो को खाने के लिए रखूँगी और 2 मैंगो को मैं प्यूरी बना के रखूँगी, ताकि अगर हमारा मन किया कि हमको मैंगो शेक बनाना है या फिर हमको कुछ और भी बनाना है, जो भी बनाना है, अगर कट करके रखा हो ना, प्यूरी बनी हुई हो, तो फटाफट से आसान हो जाता है हम लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। हाँ हाँ, वो लेकिन ये है कि मैंगो में हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तो चलता है। तो बस मैं वही कर रही थी, उनको फटाफट से कट कर रही थी, कट करके डब्बे में मिक्सी में डाला और उसको मिक्सी जार में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसको अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी। और करने के बाद उसकी प्यूरी बन जाएगी और एक मैंगो को मैं खाने के लिए रख लूँगी उसको। तो ये है कि उनको, जिसको मैंगो खाना है वो मैंगो खा सकता है, जिसको शेक पीना है तो उसको फटाफट से प्यूरी में मिल्क डालो, थोड़ा सा चलाओ और बस दे दो। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें मैनेज करके रखो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, एक बार भी टाइम लगता है बस, बाकी तो पूरे हफ्ते फिर बहुत आराम ही आराम रहता है। तो चलिए, ये देखिए मैंने ये भी इसमें कट करके रख दिया है और इधर मैं प्यूरी बना रही हूँ अब अपनी। तो ये देखिए मिक्सी जार में चला दिया है, अब इसमें प्यूरी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए प्यूरी भी बनके तैयार हो गई है। तो है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से काम निपटा के। तो देखती हूँ अब मैं इसका, जो मैंने प्यूरी बनाई है इसका क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो ये देखिए बनके हो गई है तैयार। और देखो, देखने में ना मैंगो जो है कितना अच्छा लगता है, मैंगो देखते ही लोगों के मुँह में ना पानी आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इधर फटाफट से मैंने अपने काम निपटाए थे, तो खाने का टाइम हो गया, मतलब डिनर का टाइम हो गया। तो डिनर में मैंने आप लोगों को भी बताया ही था कि मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसको फटाफट से मैंने कटर किया, कटर करके मैंने कहा चलो यार फटाफट से, क्योंकि जो टमाटर प्याज होते हैं ना बच्चों के मुँह में आते हैं तो फिर वो हल्ला करते हैं कि नहीं हमको नहीं खाने हैं, हमको नहीं खाना है। तो फिर मैं कटर करके ही डाल देती हूँ टमाटर प्याज को, कि मैंने कहा चलो कुछ तो जाएगा पेट में इसी बहाने बच्चों के, क्योंकि हम माओ का क्या होता है कि हम लोगों को ये रहता है कि बस हमारा बच्चा कुछ खा ले। तो बस वही सब मैं कर रही थी। और इसमें वही है, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसमें सब मसाले डालेंगे, उसमें मेन क्या होता है, हल्दी होता है, नमक होता है, धनिया पाउडर है, और धनिया पाउडर भी नहीं भी होगा तो भी चलेगा, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और बस उसको थोड़ा सा तेल उसका जब छूट जाएगा, मतलब साइडों से तेल निकलने लगेगा, तो बस ये समझो कि बन गई होगी सब्ज़ी। ये मतलब वो मसाला तैयार हो गया, उसमें मैं फिर आलू बैंगन डाल दूँगी तो बन गया, बस फटाफट से बन के उसको धीमी आँच पे बनने के लिए रख देंगे। तो चलिए फिर।
लास्ट में मेरा धनिया रह गया था, कुछ मैंने निकाल लिया था सब्ज़ी में डालने के लिए और कुछ मैं वापस से ऐसे ही मैंने साफ़ किया, जो कि उसके ख़राब जो थी टहनियाँ वो सब मैंने उसमें से निकाल दी और डब्बी में इस तरीके से रखा। इसमें पेपर भी लगा सकते हो नीचे कि, तो मैंने नहीं लगाया। पेपर नीचे लगा देते हैं तो और भी वो ज़्यादा दिन चल जाता है और इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, मतलब बच्चों को खाना देने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले सबसे पहले बच्चों को ही दे देती हूँ। मतलब मैंने कान्हा जी का भोग लगाया और फिर बच्चों को खाना दिया। उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो चलिए फिर। तो ये देखिए स्वास्तिक प्लेट लग के हो गई है तैयार और मैं कान्हा जी को भोग लगा के आ गई थी। तो उसने दही में आज चीनी डलवाया है, खीरा है, आलू बैंगन की सब्जी है, रोटी है। तो आप लोग भी आइए, खाइए और बताइए कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जब से वीडियो शुरू किया था आप लोगों से बात ही नहीं हुई, रात हो गई है काफ़ी और मैं सोने जा रही थी। तब मेरे को याद आया कि वीडियो का एंड तो मैंने किया ही नहीं है। तो ज़्यादा बातचीत तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो शायद काफ़ी लंबा है, तो और ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं। तो अगर आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और हाँ, एक बार आप लोग भी इस तरीके से सब्जियों को, फ्रूट वेजिटेबल दोनों चीज़ों को इस तरह से क्लीन करके डब्बों में डाल के अगर ऐसे रखेंगे ना, तो फिर एक हफ्ते तक मतलब आप ऐसे रख सकते हैं और पूरे हफ्ते कोई चिंता नहीं होती कि बच्चों को टिफ़िन में फ्रूट क्या दें, वेजिटेबल क्या दें। तो इस तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।